The treatment portion as suggested or directed by Dr. Radhesham Saini in this video can only be practiced by a registered veterinary practitioner. Non-registered practitioners are not supposed to do that, otherwise they will only be responsible for any kind of issue. प्यारे दोस्तों नमस्कार, वेट गुरु राधे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं डॉक्टर राधेश्याम सैनी आज आया हूँ एक HF क्रॉस काऊ में सीजरियन करने के लिए। मैं बाद में बताऊँगा इसको प्रॉब्लम क्या थी। अभी हमने लेफ्ट जो फ्लैंक रीजन है इसके ठीक नीचे जो वेंट्रल बेली रीजन है और जो मिल्क वेन है लेफ्ट वाली मिल्क वेन के ठीक ऊपर हम यहाँ पर देखिए शेविंग करा रहे हैं। पूरे इलाके को हम शेव कर रहे हैं एकदम साबुन वगैरह लगा के पानी डाल के। इसका हम अभी शेव कर रहे हैं इलाके को, क्योंकि जहाँ भी जो अपन सर्जिकली अप्रोच करते हैं अंदर जाने की, जिसे हम लेप्रोटोमी बोलते हैं दोस्तों, उधर को चीरा मारना किसी भी पर्पस से, चाहे सीजरियन कर रहे हों या कोई एक्सप्लोरेटरी रूमिनोटोमी कर रहे हों या कोई और भी अन्य वजह से अगर उधर को चीरा मारते हैं तो उसको हम बोलते हैं लेप्रोटोमी। तो इसके लिए हम देखिए यहाँ आप देखिए साइड में ये पीछे वाला बायां पैर है जहाँ हम ले रहे हैं, और अडर के ठीक ऊपर जो सबक्यूटिनियस वेन होती है, ये एक मेमोरी जो वेन होती है जिसको मिल्क वेन भी बोलते हैं, ये लोकली 2% लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड भी लगा रहे हैं एल शेप में। जहां हम लगाएंगे इंसाइज करेंगे उससे ठीक ऊपर ऊपर थोड़ा थोड़ा लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड भी लगा रहे हैं। वैसे हमने इसको जनरल एनेस्थीसिया दे रखा है। जनरल एनेस्थीसिया में हम जाइलेजिन इसको 3 ml लगा चुके हैं, और उससे ठीक 15 मिनट पहले हमने 20 ml इसको एट्रोपिन भी दिया है, जो कि प्री एनेस्थेटिक के रूप में काम करता है। और जो भी प्री एनेस्थेटिक है दोस्तों, अभी तो हम लिग्नोकेन लगा रहे हैं लोकली, तो जो भी प्री एनेस्थेटिक्स हैं यानी आधारी निश्चेतक, वो पशु को नियंत्रित भी करते हैं। वो वेगोलाइटिक एक्शन है, हार्ट अटैक भी नहीं आने देते। वो एंटीसाइलोगोग भी हैं यानी लार के स्राव को भी कम करते हैं, एट्रोपिन जो होता है। और इस प्रकार से हमने आयोडीन इसके ऊपर पोर किया, ये आयोडीन है, और ऊपर से हम थोड़ा स्पिरिट डाल के ये देखो स्क्रब कर रहे हैं और साफ़ कर रहे हैं इलाके को। जहाँ हमने शेव किया इस पूरे इलाके को हमने स्क्रब कर दिया शेव करके, और हम चीरा मार रहे हैं ऊपर स्किन के ऊपर पूरा एसेप्टिकली। हमने पूरा हाथों में ग्लव्स वगैरह पहन के बीपी ब्लेड से जो तीखा चीरा मारने के जो उपकरण काम में आता है, और हल्की सी देखो इसे ब्लीडिंग भी होती है, लेकिन अभी इसको हम मोपिंग से भी रोक देंगे, या इसमें कोई ज़्यादा बड़ा वो नहीं है इशू कि हम इसे आर्टरी को या वेन को लाइगेट करना पड़े। सुपरफिशियली तो सब वेन होती हैं, आर्टरी थोड़ी डीप स्थित होती हैं, बॉडी में थोड़ा डीप होती हैं आर्टरीज, और वेन होती हैं थोड़ी सुपरफिशियल। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए हम ये काट रहे हैं आराम से। ये फेस ही आ जाता है, त्वचा को काटते। त्वचा में एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों आते हैं दोस्तों। जो स्किन होती है ये शरीर का सबसे बड़ा अंग भी माना गया, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। इसे हम एक जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स भी बोलते हैं, हरफनमौला अंग त्वचा को, क्योंकि इसके बहुत सारे काम होते हैं। और इसके नीचे जाती है फेस ही आ गया, जो कि जिसमें दोस्तों इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसके इलास्टिक जो फाइबर्स होते हैं वो फेशिया में होते हैं। इस फेशिया को ऐसे धीरे धीरे हम रिमूव कर रहे हैं। और स्कालपेल से करना चाहिए। जो ब्लंट इंसिजन होता है, जो भौंतरा जो चीरा मारते हैं वो वाला उपकरण होता है, उसको बोलते हैं दोस्तों स्कालपेल। और जो तीखा चीरा मारते हैं उसको बोलते हैं सर्जिकल ब्लेड। जो नंबर 22 वाली हम काम ले रहे हैं बीपी हैंडल में, जो बार्ड पार्कर नाम होता है बीपी का, पूरा बीपी हैंडल जिसमें हमने ब्लेड लगा के कर रहे हैं पूरा एसेप्टिकली। और सर्जरी द्वारा, शल्य चिकित्सा द्वारा जो घाव किया जाता है डॉक्टर के द्वारा, उसको हम एसेप्टिक वुंड भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें इन्फेक्शन की संभावना नहीं होती। ये देखिए हम मसल्स को भी नीचे काट रहे हैं। जो 3 लेयर्स आएंगी मसल्स की, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और रेक्टस एब्डोमिनिस। तो 3 प्रकार की जो मसल्स हैं वो यहाँ पर आएंगी। एब्डोमिनल मसल्स, उदरीय पेशियाँ दोस्तों, इन पेशियों को धीरे धीरे हम ऐसे काटते हैं बीपी ब्लेड से, फिर बाद में सीजर से भी काटेंगे। और टिश्यू जो फोर्सेप्स है अलीज टिश्यू फोर्सेप, ये हमेशा टिश्यूज को पकड़ने का काम आता है। और रिट्रैक्टर, टिश्यू रिट्रैक्टर काम आता है टिश्यूज को पकड़कर पीछे की तरफ खींचने के लिए, ताकि अंदर अपने को रास्ता मिलता जाए, हम देखते जाएं आराम से। तो वो टिश्यू रिट्रैक्टर होता है जो टिश्यूज को पीछे की तरफ वापस पुनः पकड़कर धकेलने के काम आता है। तीखा चीरा मारने के लिए बीपी ब्लेड काम आती है, भौंतरा चीरा मारने के लिए स्कालपेल काम आता है। और हम मोपिंग करते हैं कॉटन गॉज से आयोडीन लगाकर। रक्त स्राव रोकने की जो पहली प्रक्रिया है, जो सिंपल तरीका है, जिसे हम दैट इज कॉल्ड एज मोपिंग। कॉटन स्वेब से दबाना घाव वाली जगह को,
दबा दबा के रक्त स्राव को रोकना। और रक्त स्राव को रोकना दोस्तों कहलाता है हीमोस्टेसिस। रक्त स्राव को रोकना कहलाता है हीमोस्टेसिस। तो ये कई चरणों में संपन्न होता है, कई तरीकों से हम कर सकते हैं, जैसे मोपिंग द्वारा, थर्मोकोटरी द्वारा, इलेक्ट्रोकोटरी द्वारा, या रक्तवाहिनी को लाइगेट करके कैटगट से। तो इस प्रकार से कई तरीके होते हैं। लेकिन यहाँ ज़्यादा दोस्तों ब्लीडिंग आएगी नहीं, आप देखते जाइए, ज़्यादा ब्लड लॉस यहाँ होगा ही नहीं, क्योंकि हम इस तरह से करते हैं। और ये सर्जिकल जो साइट है जहाँ हम कर रहे हैं वो बहुत ही सेफ साइट है। जस्ट 2 अंगुल ऊपर जो सबक्यूटिनियस वेन है, मिल्क वेन है, ये पेरिटोनियल कैविटी में अंदर गए जहाँ बहुत सारा फ्लूइड भरा है। और इस तरह के केसेस में जब बहुत सारी पलटियाँ मरवा देते हैं, 5-7 दिन पुराना केस होता है जिसमें खासकर फिटस अंदर ही मर जाता है, तो वहाँ बहुत ही ऐसा फ्लूइड, सीरियस फ्लूइड निकलता है, वाटरी फ्लूइड, एकदम हल्के भूरे रंग का फ्लूइड निकलता ही है पेरिटोनियल कैविटी से। आपको बहुत बार बताया भी है, और पिछली बार बकरी का जब हमने सीजरिन किया था उसमें भी ऐसे आया था। ये देखिए यूट्रस की हम अप्रोच कर सकते हैं, बड़ी आसानी से हम अप्रोच कर चुके हैं दोस्तों। यूट्रस की अप्रोच, दैट इज यूट्रस, जो आपको भी दिखाई दे रहा है जिसमें हम हाथ घुमा रहे अपना बायां, दिस इज यूट्रस। ये देखिए गर्भाशय जिसमें कैरेंकल्स होते हैं, और जो गाय भैंस भेड़ बकरी के केस में प्लेसेंटा के कोटिलेडन्स इसी में जुड़ते हैं। प्लेसेंटा द्वारा फिर भ्रूण को पालन पोषण होता है, रक्त की सप्लाई होती है, अम्बलिकल वेन से शुद्ध रक्त सप्लाई होती है, हालांकि वो वेन है लेकिन उससे शुद्ध रक्त की सप्लाई होती है फीटस को। ये हमने गोज लगाया इसके नीचे और ऊपर ताकि इसमें जो फ्लूइड हो, ये दूर से हम दिखा रहे हैं। गाय को एनेस्थेटाइज करके हम लेटा रखा है, और हमारी पूरी टीम ऐसी, और मैं स्वयं बैठे हैं पूरी तैयारी के साथ में। और हमारे ये जो असिस्टेंट सब लोग देख रहे हैं, विकास कुमार कुलड़िया, संजीव कुमार सैनी, कुलराज सिंह MP वाले भैया, और बिट्टू कुमार मौर्य UP से। और ये देखिए ये जो यूट्रस है दोस्तों, अब इसको हम चीरा मार रहे हैं। देखिए BP ब्लेड से ये चीरा मार रहे हैं यूट्रस को आराम से। ये यूट्रस है, और देखिए क्या निकलता है आपके सामने। ये तो निकला फ्लूइड यूट्रस में भरा हुआ, ये देखिए निकला फ्लूइड दोस्तों, जिसको हम बाहर फ्लश आउट कर रहे हैं। अंदर ये पेरिटोनियल कैविटी में, एब्डोमिनल कैविटी में ना जाए, इसके लिए तो हमने पहले गोज लगा रखा है, और थोड़ा हम इसको दबा के बाहर की तरफ ऐसे पकड़ भी रखे हैं ताकि ये जाए नहीं। सुविधाएं बहुत कम होती हैं फील्ड कंडीशंस में दोस्तों, और बहुत सारी सुविधाओं का प्रयोग करके अगर इस तरह का हम ऑपरेशन करते हैं तो काश्तकार को बहुत महंगा ही पड़ता है। लेकिन ये कितना सेफ आप देखिए, जो ऑपरेशन के बाद में हम आपको बताएंगे। तो ये देखिए पहले जेरी ये निकल रही, जिसे हम प्लेसेंटा बोलते हैं। देखो प्लेसेंटल कोटिलेडन्स, ये प्लेसेंटा का कोटिलेडन है जो आपको दिखाई दे रहा है कि 2-2 जो जहाँ हमने उंगलियों से जिसको पालपेट कर रहे हैं। देखिए, और फ्लूइड तो काफ़ी मात्रा में आ ही रहा है, लगातार फ्लूइड आ रहा है, एकदम डार्क चॉकलेटी कलर का वाटरी फ्लूइड खूब सारा आ रहा है। और हमने यूट्रस को चीरा मार दिया है, तो दैट इज कॉल्ड एज हिस्टेरेक्टोमी। यूट्रस को चीरा मारना हिस्टेरेक्टोमी कहलाता है। और इस यूट्रस को चीरा मारकर जिंदा या मृत फीटस का बाहर निकालना कहलाता है सीजेरियन ऑपरेशन। और सीजेरियन ऑपरेशन में जनरल एनेस्थीसिया और हमने लोकल लिग्नोकेन से भी इसको स्थानीय निश्चेतना दी है। देखो काफ़ी फ्लूइड आया दोस्तों, काफ़ी भयंकर तूफान सा आ रहा, जैसे कि समुद्र में ज्वार भाटा आ रहा हो, ठीक उसी प्रकार किसी परिस्थिति है आपके सामने। बोलने में मेरे को कोई गुरेज नहीं है, देखिए, क्योंकि काफ़ी सीरियस केस था। अब इसमें से हमने मरा हुआ एम्फाइसीमेटस फीटस निकाला है। हम बाद में आवाज़ दे रहे तो हमें पता है इसमें से क्या निकला है। हम ये लाइव रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे, बाद में हमने आवाज़ दी है तो हमें पता है, वो देखते हैं आपको दिखाते हैं पूरा। ये देखिए दोस्तों, काफ़ी भयानक तूफानी स्थिति, और हमने अपने हाथ से इस यूट्रस के अंदर देख रहे हैं कि ये जो काफ है वो मरा हुआ है, फूला हुआ है, एम्फाइसीमेटस है या क्या है, या हाथ पैर इसके किधर हैं, क्या है, ऐसे करके। ये देखिए हमने बड़ी ही आसानी से यूट्रस को चीरा मार के, ये पीछे वाले पैर हैं दोस्तों, ये पीछे वाले पैर हैं, दैट इज कॉल्ड एज पोस्टीरियर प्रेजेंटेशन। अगर पीछे सर्विक्स में से, वेजाइना में से पीछे वाले पैर आए तो ये कहलाता है पोस्टीरियर प्रेजेंटेशन। और ये पूंछ, अगर पीछे वाले पैर आए तो पूंछ भी आएगी भाई साहब। पूंछड़ी इसको पकड़ कई बार तो खींच के पूंछड़ी को तोड़ देते हैं बहुत सारे प्रैक्टिशनर, जिनको पता नहीं रहता है। एक्चुअली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रजिस्टर्ड नहीं होते, नॉन रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर ऐसे ही करने लग जाते हैं गाँव ढाणियों में, तो उनमें होता है, ऐसे देखने को मिलता है। हम जाते हैं, ये बड़ी आसानी ये निकाल लिया, देखो साथ में वो काफ कोम की इसके ले गए दूर।
वो बहुत ही एम्फाइसीमेटस है, गैस भरा हुआ है और मरा हुआ है, लगता है 3-4 दिन पहले मर गया। और ये जेर को पूरी प्लेसेंटा को हम खींच रहे हैं ताकि प्लेसेंटा को हम यहीं रिमूव कर दें, तो निकलेगी किधर से, पीछे की तरफ से तो टॉर्शन है, इसीलिए तो हमें सिजेरियन करना पड़ा। ये टॉर्शन था, टॉर्शन का केस था और वो भी 3-4 दिन से परेशान थी गाय और इसको बहुत पलटियाँ मरवा दी, उसके बावजूद भी ये टॉर्शन बढ़ता ही गया, लेकिन ये सर्विक्स नहीं खुली और पार्चुरेशन नहीं हुआ। तो हमने सिजेरियन ये तरीका अपनाया है आपके सामने। तो दोस्तों ये देखिए जेर को भी हम खींच रहे लगातार। माई असिस्टेंट इज पुलिंग बैक दिस प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटल जो डेब्रीज है थोड़ी बहुत रह गई हो या कचरा रह गया उसको भी हम पूरा निकालेंगे। ये देखिए हमने पूरा करके साफ आयोडीन वगैरह डाल के अंदर हम इसको कोनेल्स पैटर्न से, कोनेल्स सूचरिंग पैटर्न जिसमें चारों लेयर्स म्यूकोसा, सबम्यूकोसा, ट्यूनिका मस्कुलरिस और ट्यूनिका सिरोसा, चारों ही लेयर्स में से ये सुई या नीडल पार होती है। और ये इन्वर्जन टाइप का सूचर पैटर्न है जिसमें घाव के किनारे अंदर की ओर मुड़ जाते हैं। खोखलेंगों की सूचरिंग का सबसे बेस्ट तरीका। और 0 नंबर का जो क्रोमिक कैटगट है, क्रोमिक एसिड से इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया, तो क्रोमिक कैटगट, और ये भेड़ की आंत से प्राप्त होता है, बार बार आपको बताते हैं ताकि आपका नॉलेज बढ़े। तो ये 0 साइज वाला ताकि तो हमने मोटा लिया है धागा, उससे हम कोनल्स सूचर पैटर्न जो कि एक इन्वर्जन टाइप का सूचर पैटर्न है खोखलेंगों की सूचरिंग से, सूचरिंग का, ताकि खोखले अंगों से कोई लीकेज ना हो, लीकेज की संभावना ना हो। जो लोचियल डिस्चार्ज है, अगर वो सामान्य सूचरिंग लगा देंगे सिंपल कंटिन्यूस या इंटरप्टेड सूचर, तो उसमें से लीकेज होगा, अंदर एब्डोमिनल कैविटी में गिरेगा जो भी लोचियल डिस्चार्ज होगा, तो उससे टॉक्सीमिया और सेप्टिसीमिया होके डेथ भी हो सकती है पशु की। तो हम वैसा नहीं करेंगे। तो इसका जो तरीका है वो कर रहे हैं, देख रहे हैं हम यूट्रस को लगा रहे हैं कोनल्स पैटर्न लगातार खींच के क्रोमिक कैटगट से। My assistant Sanjay Kumar Seni is continuously trying to suture effectively। ये देखिए आपके सामने, हालांकि उसका चेहरा नहीं दिख रहा है, हमने आपको वहीं फोकस किया, लगाते हुए दिखाया ताकि आप लोग थोड़ा सीख सकें। जो भी रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स हैं, जो BVSC एंड AH के स्टूडेंट्स हैं, 3rd ईयर 4th ईयर 5th ईयर वाले जो कोरोना काल में सीख नहीं पा रहे हैं या किसी भी कारणवश कम सीखे हैं या सीख पाए हैं, तो उनके लिए हम थोड़ा और डिटेल से दिखा रहे हैं, फोकस कर रहे हैं उसी जगह यूट्रस पे। देख ले एसेप्टिकली, एसेप्टिक कंडीशंस में और फील्ड कंडीशंस में इतना काफ़ी है दोस्तों। अभी जब पूरा करने के बाद दिखाएंगे आपको गाय किस तरह से बैठती है और उठने का प्रयास करती है और आराम से जुगाली करने लगती है। अभी तो यूट्रस को ही सिल रहे हैं हम। सो uterus is being sutured continuously by the aseptic hands of Sanjay Kumar Seni, my favorite assistant। और हम स्वयं भी आज पूरी रुचि लेके ये कार्य कर रहे हैं। तो ये देखिए बारी बारी से सब लोग सूचर लगाना सीखते हुए, तो सीखना भी और करना भी है काम, इसमें ज़्यादा समय भी ख़राब नहीं कर सकते दोस्तों। सीखे हुए तो हैं लेकिन ये बस कर रहे हैं। जो कोई थक जाता है तो थोड़ी देर के लिए वो करता है, फिर दूसरा कोई करता है, तो इसी तरह से कोऑपरेट करते हुए काम होता है पूरा। तो सभी ने ग्लव्स पहने हुए हैं, सभी के हैंड्स फुली सैनिटाइज्ड हैं, इलाके में पूर्णतः शेविंग की हुई है। और तो सारा ये देखिए आप धीरे धीरे, क्योंकि टाइम लगता है, यूट्रस भी काफ़ी लंबा चीरा लग गया है इतने बड़े और एम्फाइसीमेटस फीटस को निकालते हुए। तो पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह से ये यूट्रस की सूचरिंग कंप्लीट होने की ओर है। तो देखिए दोस्तों ये इस तरह से हुआ और ये लास्ट में हमने करते करते अंदर की जो मसल्स है उसकी भी सूचरिंग कर दी। दिखाया नहीं, स्किप हो गया, लगता है हमारे बच्चों ने स्किप कर दिया उसको, कैमरामैन ने। और ये लास्ट में जो स्किन की सूचरिंग की वो कर दी पूरी हमने। तो बीच में दोस्तों जो 3 लेयर्स थी मसल्स की वो भी हमने कैटगट से सूचरिंग की, लेकिन वो सिंपल कंटिन्यूस पैटर्न से की। और लास्ट में हॉरिजेंटल मैट्रेस पैटर्न से स्किन की सूचरिंग कर रहे हैं आपके सामने, देखिए बड़े ही आराम से और बेहतरी से। ये वही इलाका है जहाँ से हमने शेविंग की थी, जो लेफ्ट सबक्यूटिनियस जो वेन है, मिल्क वेन, उसके ठीक 2-4 अंगुल ऊपर।
जो कि सबसे उत्तम साइट है सीजेरियन की। ये देखिए हम लगाते जा रहे हैं। लास्ट में हमारे असिस्टेंट, ये हॉरिजेंटल मैट्रिक्स पैटर्न है जो कि एवर्जन टाइप का सूचर पैटर्न है। इसमें घाव के किनारे बाहर की ओर मुड़े रहते हैं। एवर्जन टाइप का सूचर पैटर्न, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। तो लगाते जा रहे हैं। चमड़ी के लिए, गाय भैंस के लिए सबसे बेस्ट पैटर्न है ये। और लगा रहे हैं कॉटन सूचर मटेरियल से। अंदर हमने मसल्स और यूट्रस को लगाया था क्रोमिक कैटगट से, जो कि अब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल होता है। और ये नॉन अब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल कॉटन, जो कपास के पौधे से प्राप्त होता है और जो सेलुलोज का बना होता है। दोस्तों हम कितना ज्ञान दे रहे हैं बताओ आपको, इससे ज़्यादा क्या दें? इतना कुछ बता रहे हैं आपको, एक सर्जरी के ऑपरेशन में, सीजेरियन में इतनी सारी चीज़ें बता दी, फिर भी आप ध्यान नहीं देते हो, पढ़ते नहीं हो, एकाग्रता नहीं बनाए रखते हो, घूमते फिरते रहते हो। ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? सीखो, देश की सेवा करो, देश के पशुपालन की सेवा करो। ये देखो दूर से अभी हम दूर चले गए हाथ वाथ धोने के लिए, चाय वाय हम पी रहे हैं, तब तक हमारे असिस्टेंट बाहर हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स पैटर्न लगा के, और गाय का सुन भी उतर गया है। दोस्तों हम आपको बता ही रहे हैं, ये पूरा साफ कर दिया लास्ट में। ये देखिए भाई साहब, पूरा बंद कर दिया इसको। अंदर तक गए, फिर बाहर तक आ गए सक्सेसफुली। और ये बोतल चढ़ा रहे हैं बिट्टू कुमार मोर, ये पकड़ लिए हैं क्योंकि फ्लूइड लॉस हुआ है, तो फ्लूइड चढ़ाना बहुत जरूरी होता है। फ्लूनिक्सिन, मैग्लूमाइन, लिवोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक, मिथाइल एर्गोमेटिन, फायोमल, सभी इंट्राविनस रूट से हमने लगाया ताकि यूट्रस में इन्वोल्यूशन हो, इन्फेक्शन ना हो और दर्द ना हो। ये 4 लीटर फ्लूइड लगाया हमने डीएनएस, क्योंकि ये फ्लूइड निकल गया, ये निकल गया तो और लगाना पड़ेगा ना। ये देखो ये गाय है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप सीखो। तो इस प्रकार से दोस्तों ये एचएफ क्रॉस जो काऊ थी, इसमें हमने सीजेरियन करके वो एम्फाइसी मेट्रिक्स फीटस को निकाल दिया था ऑपरेशन करके। ये देखिए सारा कचरा वजरा भी यहीं पड़ा है, इसको बाहर फेंकवा देंगे हम, इसको डिस्पोज करवा देंगे। और ये जो यूट्रस से फ्लूइड निकला था इतना सारा, और ये बोतल वोतल जो चढ़ाई जो यहीं गिरी हुई है, ये देखिए गाय अब आराम से, एनेस्थीसिया का असर कम हो गया और आराम से देखो ये बैठी है, कान फड़फड़ा रही है, गर्दन को मोड़ के ऐसे बैठी हुई है। ये देखो यही गाय जिसमें भी हमने ऑपरेशन किया है, ये देखिए। तो दोस्तों इस प्रकार से हम एचएफ क्रॉस काऊ में सीजेरियन करते हैं। और इसमें टॉर्शन था, और टॉर्शन की वजह से बहुत प्रयास किया, बहुत सारे प्रैक्टिशनर ने पलटियां भी मारी इसको इधर उधर। हमने भी जब देखा पीछे की तरफ से पालपेट करके, इंट्रावेजाइनली और रेक्टली दोनों ही, तो बहुत ही असंभव लग रहा था उधर से निकालना। तो हमने सीजेरियन किया, सीजेरियन का निर्णय किया और हमने सीजेरियन से इसका बच्चा निकाल दिया है। और ये गाय बैठ गई आराम से। तो दोस्तों इस प्रकार से करते हैं सीजेरियन ऑपरेशन। धन्यवाद, नमस्कार।